श्री जानकी जी ने प्रकट होकर श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज को आज्ञा दी कि अब आप रेवासा विराजो और वहां मेरी नित्य विलास लीला का अनुभव करो, वहीं से रसभक्ति की धारा बहाओ। और श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज, ये कथाएं तो बहुत विस्तृत हैं, हम सूत्रात्मक शैली में कह रहे हैं। गलता से श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज अपने पूज्य गुरुदेव कृष्णदास जी पयहारी जी महाराज के सेव्य ठाकुर श्री जानकी नाथ जी को लेकर, लगभग 200 गौ माताओं को लेकर, कुछ संतों के सहित रेवासा जहां आजकल है, इस रेवासा की धरती पर आकर अग्रदेवाचार्य जी विराजे। जिस काल में रेवासा में अग्रदेवाचार्य जी महाराज पधारे, उस काल में रेवासा में बंजारे बहुत बड़ी संख्या में थे। बंजारे होते ना राजस्थान में, और माहेश्वरी वैश्य थे वहां उस नगर में, व्यापारी कावरा समुदाय के वैश्य थे। और लखेरे, बंजारे, नमक के व्यापारी, ये सब वहां थे। ब्राह्मणों का भी कुछ निवास था, क्षत्रिय भी थे, पर व्यवसायी रूप में ज्यादातर बस्ती इन लोगों की थी। और वहां आचार्य जी, धरती में नमक है, इसलिए नमक के व्यापारी वहां रहते थे। पानी नीचे से खोदो, क्यारी में डाल दो तो नमक हो जाए। अब आप कल्पना कर सकते कितना खारी पानी होगा कि उससे नमक बनता। और आज तो पानी की बहुत सुविधाएं सब जगह सरकारी तौर पर हो रही है। उस समय बड़ी कठिनाई थी। जब श्री अग्रदेवाचार्य जी वहां आकर विराजे, उस समय ऐसी स्थिति थी कि बहुत दूर से कहीं से मीठा पानी लाना पड़ता था। वर्षा बहुत कम होती थी, तो वर्षा के जल का संग्रह करके प्राण बचाने के लिए, पीने के लिए उसका प्रयोग किया जाता था। रेवासा में ऐसा पानी था कि आप स्नान भी नहीं कर सकते, व्यवहार इतना खारा पानी। तब दूर से जल को लाना पड़ता था, बड़ा महंगा था, बड़ा कष्ट था जल का। इतनी गायों को देखकर, इतने संतों को देखकर वहां के निवासियों ने कहा, महाराज आप गांव में आए, बड़ा अनुग्रह किया आपने, लेकिन यहाँ तो जल का बहुत संकट है। एक एक बूंद पानी के लिए लोग यहाँ के तरसते हैं, और आप साधु संतों को पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। हाँ, हमने सुना है कि कई देशों में, जिनको लोग आजकल विकसित कहते हैं, विकसित राष्ट्र जिनको कहा जाता है, उन विकसित राष्ट्रों में बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, उनमें बड़े सुंदर सुंदर स्नान घर बने हुए हैं, शौचालय बने हैं। शौचालय में कोई टोंटी वोटी नहीं है, नल नहीं है, पानी है ही नहीं शौचालय में। यूरोप के बड़े बड़े देश, इनकी सभ्यता है पानी रखना शौचालय में, देहातीपना है, असभ्यता है। उनके शिक्षित सभ्य होने का प्रमाण कि वहां पानी नहीं होना चाहिए। बढ़िया गलीचा बिछे हुए हैं, पानी का काम नहीं। अपने यहाँ तो कम से कम वो लगा रहता, पीछे से खोल दो, वो भी नहीं। तो स्विच दबाओ, सब भीतर चला जाएगा। कागज से पोंछ लो, डस्टबिन में डाल दो और सीधे बाथरूम में जाके नहा लो।
न सावन का काम न मिट्टी का काम। और वो पढ़े लिखे माने जाते हैं, विकसित माने जाते हैं। अब महात्माओं को देख लो, शौचालय में तो पानी बहुत लगता ही है उनको, शौच में शुद्धि में बहुत पानी लगता है, मिट्टी और पानी पर्याप्त लगता है। फिर स्नान में जल लगता है, भोजन करेंगे तो 16 कुल्ला करेंगे, शौच जाएंगे तो 8 कुल्ला करेंगे, लवशंका जाएंगे तो 4 कुल्ला करेंगे, हाथ पैर धोएंगे, कोई उच्छिष्ट छीट घुटने तक कहीं न पड़ जाए। तो महात्माओं को पानी की ज्यादा आवश्यकता, और गायें भी बिना पानी के नहीं रह सकती। तो महाराज आप कैसे निर्वाह कर पाएंगे यहां रेवासा में? तब श्री अग्रदेवाचार्य जी ने उनको, उनके कष्ट को देख करके द्रवित हुए और आपने अपने चिमटे का स्पर्श कराया और श्री गंगा जी का स्मरण किया। वहां गंगा जी प्रकट हो गई। वहां गंगा जी प्रकट हो गई और कहा कि गांव की, प्राचीन गांव जहां तक है रेवासा गांव, गांव की सीमा के भीतर नमक नहीं होगा। पहले गांव नमक पर ही गांव था, और उनकी वाणी से गांव की सीमा में आज भी नमक नहीं है। वहां पानी निकलता है, पानी निकलने लग गया भूमि से, नमक नहीं है। और गांव की सीमा के थोड़ा बाहर आगे बढ़ो 2-3 किलोमीटर पर, तो ठाकुर जी का ही खेत है, उसमें नमक पैदा होता है। केवल रेवासा गांव के रोड के उस पार जाओ तो ऐसा पानी कुल्ला नहीं कर सकते, भीतर जाओ तो खूब नहाओ धो। अब जहां इस समय रेवासा स्थान है, अब तो पुराने कुएं बंद हो गए, नहीं तो कुआं आश्रम के भीतर रेवासा मठ में 7 कुआं और 1 बावड़ी पानी के लिए, 7 कुआं और 1 बावड़ी, और 11 चौक का स्थान। चौक होते ना, बाहर से दूर से लगता है कि आश्रम नहीं है, कोई किला है, किले जैसा स्थान। तो जब गंगाजी प्रकट हो गई तो सब के सब श्री अग्रदेवाचार्य जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। फिर तो सबने कहा महाराज आप यहीं विराजो, और आप वहां विराजमान हो गए। वहां संत सेवा करने लगे।